पितृदोष। इस दोष के बारे में अमूमन ज्यादातर लोग जानते ही हैं। जिसे किसी व्यक्ति के पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। हर साल आने वाले पितर पक्ष में पितरों का श्राद्ध न करने, श्राद्ध कर्म में भाग न लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो या केतु के साथ सूर्य ग्रह का संयोजन हो तो ऐसी स्थिति में भी पितर दोष यानी कि प्रेत दोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों की तो या नौकरी नहीं मिल पाती, अगर नौकरी लगती है तो वो जल्दी ही छूट जाती है या फिर बहुत ही कम वेतन मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को धन हानि होने लगती है और जीवन में परिवार में कलह कलेश बना रहता है। दूध पूत में वृद्धि नहीं होती है और न ही हम सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पितृदोष यानी कि प्रेत दोष लगता कैसे है। अगर हमारे परिवार में कोई भी यौवन अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई है, समय से पहले या अकाल मृत्यु, जैसे कि फांसी लगा करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, पानी में डूब करके मर जाना, अग्नि से मर जाना, किसी ने अस्त्र या शस्त्रों से उस पे प्रहार किया हो या खुद को चाकू मार लेना या फिर किसी भी तरह की अचानक मृत्यु हो गई हो जिसको हम अचानक अकाल मृत्यु कहते हैं, जैसे दुर्घटना एक्सीडेंट द्वारा ऊंचे से कूद करके मर जाना, ऐसे में वो प्रेत योनि में भटकता है। जब तक उसकी गति नारायण बलि पिंडदान नहीं करवाएं तो वैसे ही भटकता रहता है और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो उन्हें पितरों में शामिल करने के लिए अपने पास के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ पर जाकर के, जैसे गया जी, हरिद्वार, पेहेवा, कुरुक्षेत्र तीर्थ पे जाकर के नारायण बलि, त्रिपिंडी इत्यादि करवाएं और उनकी गति करवाने के बाद उस पितर दोष यानी कि प्रेत दोष की समाप्ति होती है। तो ऐसे में आप अपने घर में या किसी तीर्थ धाम पर किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा पंचदिवसीय यानी कि पितर यज्ञ अनुष्ठान करवाएं, जिसमें 1.25 लाख गायत्री का जप करवा करके और साथ में नारायणी बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा करके अपने घर पर, अपनी कुंडली पर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर जो पितर दोष यानी कि प्रेत दोष लगा है उसकी समाप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी कुंडली के भीतर बने दोष के लक्षण, कारण व निवारण का उपाय। अगर आप भी अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं या फिर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हों जिसमें आपको उपाय करने की ज़रूरत हो और आपका भाग्य खुल जाए, और यदि आप किसी समस्या से बार बार जूझ रहे हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं, आप काफ़ी संघर्ष और मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी में, जॉब में या किसी तरह के अपना व्यापार, बिजनेस, अपनी दुकान हो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपके पास पैसा नहीं टिकता हो, आपके घर परिवार में कलह कलेश बना रहता है, पति पत्नी में अनबन, तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवा करके अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय हमसे जान सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म, ज्योतिष संबंधित, कुंडली, ग्रह उपाय संबंधित जानकारी लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।